उस तरीके से y प्लस जेड इक्वेशन थर्ड से इक्वल टू 7 है, तो इस इक्वेशन में z का मान हम 3 रखते हैं और इक्वल टू 7, तो y का मान 4 आ जाता है। अब इक्वेशन सेकेंड हमारा था x प्लस जेड इक्वल टू 5। z का मान हम जानते हैं 3 आया हुआ है, हमारा 3 लाए थे हम, तो x का मान 2 हो जाता है। और इस तरीके से हमारा x इक्वल टू 2/4 और z का मान 3 हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो 7 को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें ज़रूर, और समझ ना आए तो फिर से देखिए। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात करना है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी 2 -1 5 0 13 सॉल्व करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 इक्वेशन 4। अब किस किस को सॉल्व करें, ये हमारा कुछ मान, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो शायद इससे हमारा ए या बी दोनों में से किसी का मान हो। तो इक्वेशन 1 प्लस माइनस इक्वेशन 2 नहीं थर्ड, a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। माइनस किए तो चिन्ह चेंज कर देगा माइनस सबका, बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2a तो माइनस है इक्वल टू -1 में से -0 हो जाएगा तो -1, a का मान 1 आ गया। a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, a का मान है 1, माइनस बी इक्वल टू -1 तो माइनस बी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 -2 बी बराबर 2। अब इक्वेशन सेकेंड में a बराबर 1 रखने पर, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c का मान हो गया 3। उसी तरह से c का मान इक्वेशन 4 में रखने पर 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13, 3 दिया 9 उधर जाके घट जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और हमारा ए का मान 1 आया, बी का मान 2 और सी का मान 3, डी का मान 4। हमारा क्वेश्चन सॉल्व एंड आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है a इक्वल टू aij m/n एक वर्ग आव्यूह है यदि। इसमें जहाँ तक पता है को, जब भी किसी वर्ग आव्यूह की बात की जाए तो वर्ग आव्यूह क्या होगा, उसमें m और n दोनों के मान इक्वल होने चाहिए। वर्ग आव्यूह मतलब 2/2, 3/3, 4/4, रो और कॉलम की संख्या जब इक्वल होगी तब वह एक वर्ग आव्यूह होगा। रो और कॉलम की संख्या इक्वल वर्ग आव्यूह कहलाती है। इसका परिभाषा आगे मैं आपको लिखवाऊंगी, ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है, 10 क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिएगा। जब भी किसी वर्ग आव्यूह के बारे में पूछे तो उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा C m/n। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में किसी वर्गाव्यू को, कोई वर्गाव्यू कैसा होगा, जैसा 1 2 2 3, 2/2 का अव्यू हो सकता है वो, या फिर कह दीजिए 3/3 का भी हो सकता है, 1 2 1 2 1 1 0 1 2, 3/3 का अव्यू। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब जो भी है 3/3, इसमें m/n का मान इक्वल होना चाहिए। तो जिसमें m/n का मान इक्वल होगा वो एक वर्ग आव्यू होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 को उसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया बाकी क्वेश्चन नंबर 9 में एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 3x + 7 5 5 + 1 2 - 3x क्या है 0 y - 2 8 4, सॉरी दोनों इक्वल टू करके x और y का मान निकालना है। तो 3x + 7 = 0, तो x का मान क्या आएगा -7, 7 उधर जाके x - 7.3। और अभी हमको सबको चेक करना है। 5 = y - 2, तो 2 इधर आएगा तो 5 + 2 y का मान हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो y + 1 = 8 है, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 1 मतलब 7, y बराबर 7। एक और है 2 - 3x = 4, 3x - 3x इधर रहेगा, 2 उधर जाके 4 में से 2 घटेगा तो 2, और x बराबर 2/-3, माइनस ऊपर ले लेंगे तो x मान हम देख रहे हैं x का मान यहाँ पे है -7/3 और -2/3 है। y का मान दोनों में 7 ही है, तो सही है। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का दोनों मान दे रहा हो। x का मान -1/3, y का मान 7 तो सही है, पर x का मान -1/3 नहीं, सही नहीं है। y का मान 7 है पर x का मान -2/3, हाँ -2/3 तो है, -2/3 हमारा आया तो है, पर उसके साथ साथ -7/3 भी आया है, तो 7/3 और किसी में नहीं। तो जब भी ऐसा ऑप्शन दे, ऐसा x का मान या y का मान जब दो और ऑप्शन में अगर x का या y का एक ही मान दिया हो, तो आपको उस क्वेश्चन के जो लास्ट ऑप्शन बचता है, जैसे यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ बचता है, यही हमारे पास ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x का हमारा दो मान आया है, x का यहाँ एक ही मान दे रहा है, तो इसके कारण हम इसमें टिक करके नहीं आएंगे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा इसमें टिक करेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं, या फिर उस क्वेश्चन में टिक करेंगे जिसमें x के दोनों मान दिए हों और y के मान दिए हों सही से। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या, तो इसमें ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। इसको निकालने के लिए इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, जैसे फार्मूला